नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम एक ऐसे मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जिसने पिछले 4 सालों में 4 इयर्स में पैसे को किया है 10 गुना, 10 टाइम्स यहाँ पर मल्टी बैगर ये बनता हुआ नजर आता है। तो आप समझ सकते हैं कितने शानदार रिटर्न्स इसने इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बना कर दिए हैं। और इस स्टॉक का नाम है जानी मानी कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट्स यानी कि डीमार्ट। अप्रैल 2017 में आईपीओ आया था और आईपीओ का प्राइस था 299 रुपीज यानी कि 300 रुपए के आसपास का आईपीओ था। और आज इसका प्राइस हमें 3000 के भी ऊपर जाता हुआ नजर आया है। और अभी तक तो अप्रैल 2021 भी नहीं हुआ है, तो 4 साल के अंदर ही अंदर 10 गुना रिटर्न इस स्टॉक ने बना कर दिए हैं। तो क्या अभी भी मौका है या सारी की सारी रैली यहाँ पर खत्म हो चुकी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ अगर कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। डीमार्ट में फिलहाल काफ़ी ज़्यादा तेज़ी बनी हुई है और आज उनके प्रमोटर्स को लेकर एक न्यूज़ आती हुई नजर आती है। राधा किशन दमानी, बिलियनर इन्वेस्टर एंड फाउंडर ऑफ डीमार्ट, इज सेट टू acquire an 8-acre land parcel in Thane from Mondelez India, formerly Cadbury India, for nearly 250 crores, said three persons with direct knowledge of the development. The plot is located at Pokhran Road 1, a key locality of Thane, and will be purchased through his family office, they said. The plot is estimated to have a total development potential of nearly 1 million square foot given current development regulations. तो जैसे कि आपको पता ही होगा, अगर आपको नहीं भी बताया तो भी मैं आपको बताना चाहूंगा, राधा किशन दामानी रियल एस्टेट के बड़े इन्वेस्टर भी हमें दिखाई देते हैं। जो डीमार्ट की ज्यादातर जमीन है वो भी उनकी खुद की जमीन है। राधा किशन दामानी उसे टोटली ओन करते हैं। ऐसा नहीं है कि रेंट पर वो जमीनें ली गई हैं या फिर उनका जो कंस्ट्रक्शन है रेंट पर लिया जाता है। मैक्सिमम जो उनके स्टोर्स हैं खुद की जमीन पर बनाए जाते हैं, जिसके कारण बिजनेस करना ऑफकोर्स काफी ईजी होता है। अगर अपनी खुद की जमीन पर काम कर रहे हैं तो दूसरे जो भी रेगुलेशंस है, कोई रेंट नहीं देना है, तो ये भी हमें टेंशन कम रहता है। तो ये एक बड़े इन्वेस्टर तो दिखाई देते हैं। शेयर मार्केट में तो इन्वेस्ट करना पसंद ही करते हैं, लेकिन रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करना काफी पसंद करते हैं। द डील इज एट अ फेयरली एडवांस स्टेज एंड इज एक्सपेक्टेड टू बी कंक्लूडेड एनी टाइम सून। तो ऐसा नहीं है कि डील की सिर्फ ऐसी चर्चा ही चल रही है, लेकिन एडवांस स्टेज पे डील पहुंच भी चुकी है और कभी भी डील का यहां पर पूर्ण विलंब भी लग सकता है, सेड वन ऑफ द पर्संस। द प्लॉट इज लाइकली टू सी डेवलपमेंट ऑफ मिक्स्ड यूज प्रोजेक्ट विद सम हाई स्ट्रीट रिटेल given its proximity to an upcoming metro station while the balance is residential। तो अब जो ये उन्होंने 8 एकड़ की जमीन ली है उसका क्या यूज होने वाला है, तो मिक्स यूज प्रोजेक्ट होने वाला है। हाई स्ट्रीट रिटेल यानी कि एक उसमें हिस्सा रिटेल सेक्टर को भी दिया जाएगा, यानी कि डीमार्ट का स्टोर भी वहां पर ओपन हो सकता है, क्योंकि उसी के आसपास ये जो जमीन वहां पर ली है उसी के आसपास मेट्रो का स्टेशन भी है। और जो बाकी की जमीन बच जाएगी वहां पर वो रेजिडेंशियल कामकाज करने वाले हैं, यानी कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग यहां पर खड़ी करने वाले हैं। The Amani's family office is said to be currently undertaking due diligence. It couldn't be ascertained if he is planning to develop the plot on his own or with a developer. ये फिलहाल बताया नहीं जा सकता कि वो खुद ही इसे डेवलप करने वाले हैं या फिर किसी और डेवलपर के साथ मिलकर इसमें रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट खड़ा करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू रियल एस्टेट कंसल्टेंट, करंट प्रॉपर्टी प्राइसेस इन द विसिनिटी आर एट ₹10,000 to 12,000 पर स्क्वायर फुट। तो फिलहाल थाने ऑफकोर्स मुंबई के एरिया में बहुत ही जानी मानी जगह है, और जो थाने में भी पर्टिकुलरली इन्होंने जगह ली है वो भी काफ़ी अच्छी दिखाई देती है। तो ओवरऑल मेरा मानना है कि इसके कारण डीमार्ट के लिए भी काफी पॉजिटिव मोमेंटम हमें दिखाई दे सकता है, और एक्चुअली मार्केट ने इसे फैक्टर्ड इन भी कर लिया है। क्योंकि इसका रीजन है क्योंकि अब तक भी इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, अपनी जमीन पे अगर वो डीमार्ट के स्टोर्स बनाते हैं तो डीमार्ट के कंपनी के लिए, खुद के लिए बहुत ही फायदे कारक हो जाता है। और यहाँ पर उन्होंने एक और जमीन ली है तो ऐसे चांसेस बढ़ जाते हैं कि डीमार्ट का स्टोर यहाँ पर भी ओपन हो सकता है। तो डीमार्ट का स्टोर अगर ओपन होता है तो डीमार्ट का बिजनेस बनेगा, बढ़ेगा, तो ऑफकोर्स उसका स्टॉक प्राइस भी हमें बढ़ता हुआ नजर आता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक पर्सनल मैटर नहीं हो जाता, सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर से रिलेटेड एक न्यूज नहीं है, ये डीमार्ट को भी बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव मोमेंटम न्यूज हमें दिखाई देती है। स्टॉक के बारे में भी बात कर लेते हैं। डीमार्ट एक लार्ज कैप कंपनी है, ऑफकोर्स 1,87,000 करोड़ की मार्केट कैप है। अगर बात करें लास्ट रेट प्राइस के बारे में तो 2,991 रुपीज़ है, जो कि 3% ऊपर दिखाई दिया। आज का भाई देख पाएंगे 3,064 का था, तो 3,000 के ऊपर भी स्टॉक हमें निकलता हुआ नजर आया है। रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो एक महीने में स्टॉक ने 18% के शानदार रिटर्न्स बना कर दिए हैं। अगर बात करें इसके एक साल के रिटर्न्स के बारे में तो 67% के पॉजिटिव रिटर्न्स तो सिर्फ एक साल में बना कर दिए हैं। 5 इयर्स लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो 366% के पॉजिटिव रिटर्न्स हमें दिखाई देते हैं।
की मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो पीई रेशियो आप देख पाएंगे सेक्टर का पी रेशियो 49 है, उससे कहीं ज़्यादा महंगा ट्रिपल वैल्यूएशन मिल रहा है 146 के पीई रेशियो पर हमें ये चलता हुआ नजर आता है। तो ऑफकोर्स बहुत ही प्रीमियम वैल्यूएशन पे ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो 17.48 है, सेक्टर का प्राइस टू बुक 10.75 हमें चलता हुआ नजर आता है। डिविडेंड यील्ड बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ ग्रोथ पर फोकस करता है। अब इसका वैल्यूएशन तो हमें क्लियरली बहुत ही महंगा दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका रीजन भी है कि जो रिटेल सेक्टर है ना उसमें प्रॉफिट्स कमाना काफी मुश्किल हो जाता है, और ये रिटेल सेक्टर में बहुत ही कम चुनिंदा कंपनियां जो कि अच्छे से प्रॉफिट कमा पाती है। एक तो डीमार्ट हो गया, और दूसरा हमें जो करते हुए नजर आते हैं टाइटन भी बहुत ही अच्छी तरीके से रिटेल सेक्टर में ही है, भले ही जो हमारा रोज का ये काम काज होता है उसमें नहीं है, लेकिन वो भी स्टोर्स के द्वारा अपने प्रोडक्ट्स को बेचने का काम करती है। तो वहां पर भी हमें ऐसी सेम सिचुएशन देखने को मिलती है। और ऑफकोर्स रिलायंस तो है ही, रिलायंस रिटेल में भी हमें अच्छे प्रॉफिट्स भी देखने को मिलते हैं। तो ये जो कुछ ही ऐसे स्टॉक्स हमें दिखाई देते हैं, कुछ ही ऐसे कंपनीज हमें दिखाई देती है जो इस सेक्टर में अच्छा काम कर पाती है, और डीमार्ट उन्हीं में से एक दिखाई दे रही है, इसीलिए इसका वैल्यूएशन भी हमें ज़्यादा दिखाई देता है। और दूसरा रीजन भी है कि रिटेल सेक्टर का वैल्यूएशन वैसे ही हमें महंगा ही चलता हुआ नजर आता है। अब दूसरे भी स्टॉक्स ले सकते हैं, जैसे कि ट्रेंड को एक बार आप देख सकते हैं, उसका भी वैल्यूएशन महंगा ही चलता हुआ आपको नजर आएगा। तो ओवरऑल सेक्टर का भी वैल्यूएशन महंगा है, और उसमें से ये स्टॉक भी ज्यादा अच्छा है, तो इसलिए इसका भी वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा महंगा हमें दिखाई देता है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे कि फाइनेंशियल ट्रेंड लगातार ऊपर जा रहा है। 2017 में 12,000 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू थी, जो कि डबल होकर 2020 में 24,000 से भी ज्यादा की हो चुकी है। तो आप समझ सकते हैं रेवेन्यू डबल हो चुकी है। अगर बात करें प्रॉफिट्स के बारे में तो प्रॉफिट 0.47 थाउजेंड करोड़ था, जो कि डबल से भी ज्यादा होकर 1.3 थाउजेंड करोड़ के हो चुके हैं। तो कंटिन्यूअसली कंपनी अपने आप को ग्रो कर रही है, एक्सपांशन भी चल रहे हैं, और जितने भी स्टोर्स कर रहे हैं वो भी प्रॉफिट पे हमें काम करते हुए नजर आते हैं। लॉकडाउन उनकी वजह से परेशानी ऑफकोर्स देखने को मिली थी, लेकिन वापस स्टॉक हमें ट्रैक पर आता हुआ नजर आता है। और ट्रैक पर क्या, ये तो रॉकेट बन चुका है, 3,000 तक स्टॉक हमें जाता हुआ नजर आया है। तो आप देख सकते हैं शानदार मूवमेंट यहाँ पर हमें बनता होना चाहता है, जोरदार पॉजिटिव मूवमेंट हमें देखने को मिला। 2000 के लेवल से जो स्टॉक ऊपर गया है तुरंत ही हमें ऊपर ही जाता हुआ नजर आ रहा है, और 3000 तक पहुंच चुका है। 4 साल की क्या बात करें, 2-4 महीनों में स्टॉक ने 50% के शानदार रिटर्न्स बना कर दिए हैं। अब यहाँ पर इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, क्या जो रैली थी वो मिस हो चुकी है, क्या अभी यहाँ पर ज्यादा तेजी नहीं आएगी? तो शॉर्ट टर्म में ऐसा हो सकता है कि ज्यादा तेजी ना आए, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक काफी भाग चुका है। लेकिन अगर आपका पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म का है तो कंपनी ग्रो कर रही है, ग्रो कर चुकी है, और अभी भी हमें ग्रो करती हुई नजर आएगी। एक्सपांशन के प्लान्स आगे भी हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बस अभी कंपनी 3000 से ऊपर जा ही नहीं सकती। लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी आप इसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और अगर कौन से लेवल पर करना चाहिए, अगर आपने पोजीशन बनाकर रखी है, लॉस में तो रहने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। अगर आप प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, तो प्लीज कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए। अच्छा शेयर है, अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू कराना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो फिलहाल तो पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मेरा मानना है शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो आपका जो भी 5-10% का प्रॉफिट होता है उसे लेकर निकल जाना बेहतर होता है। अब यहाँ तो ज्यादा तेजी आ चुकी है, हमने 2000 पर इसे एक्यूमुलेट किया था, फिलहाल तो 3000 पर ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो 50% के शानदार रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो प्रॉफिट बुकिंग करना चाहे तो भी कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग के बारे में बात करें तो कई बार हमने आपको यहाँ पर फ्रेश बाइंग रेकमेंड की थी, जब स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली थी, इसके रिजल्ट जब बुरे आए थे। उसके बाद जियो मार्ट आगे बढ़ता हुआ नजर आया था, जब लोग कह रहे थे कि डीमार्ट अब खत्म हो चुका है, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, तब भी हमने आपको रेकमेंड किया था कि 2000 का प्राइस बहुत ही शानदार है, यहां पर आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। उसके बाद तेजी आई, लेकिन वापस स्टॉक उसी लेवल पर आ चुका था, और यहां पर हमने फिर से इसे एक्यूमुलेट किया 2000 के लेवल पर, और स्टॉक में अच्छी तेजी हमें देखने को मिली है। उसके बाद भी अगर आपको याद होगा तो आर या पार वाली सीरीज में हमने कई स्टॉक्स कवर किए हैं, जैसे कि डीमार्ट हो गया, टाइटन हो गया, और भी कई स्टॉक्स हैं। और डीमार्ट और टाइटन की बात करें तो दोनों में अच्छी तेजी भी देखने को मिली है। तो यहां पर भी हमने आपको सजेस्ट किया था कि ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है। 2500 का जो रेजिस्टेंस है वो हमें टूटता हुआ नजर आ चुका है, तो यही लेवल उसके बाद एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई देगा। और आप देख पाएंगे उसके बाद जब ब्रेकआउट देखने को मिला, स्टॉक नीचे आया था, इस लेवल पर सपोर्ट लेने के बाद वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आई। तो जिन्होंने ब्रेकआउट के बाद भी लिया उन्हें भी अच्छा प्रॉफिट यहां पर हो रहा है, 15-20% का प्रॉफिट तो उन्हें भी हो ही रहा होगा। तो यहां पर फ्रेश बाइंग करनी है तो फिलहाल मेरा मानना है कि थोड़ा सा वेट करना बेहतर है, क्योंकि स्टॉक का जो वैल्यूएशन है 2500 के लेवल पर भी महंगा ही था। तब भी मैंने आपको बताया था कि ये भी एक टेक्निकल प्ले है, लेकिन फिलहाल तो कोई टेक्निकली भी है, स्टॉक ऑलरेडी ऊपर निकल चुका है। तो थोड़ा सा प्राइस करेक्शन या फिर टाइम बाउंड करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। इसीलिए अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो स्टॉक को वॉच लिस्ट पर बनाए रखें और थोड़ा सा फिलहाल के लिए वेट कर लीजिए। यहां पर स्टॉक में ऑलरेडी अच्छी तेजी आ चुकी है,
2000 के लेवल पर अगर आप नहीं खरीद रहे थे, 2500 के लेवल पर भी अगर आपने ब्रेकआउट के बाद भी नहीं खरीदा, तो फिलहाल थोड़ा सा वेट करना मुझे सेंसिबल दिखाई दे रहा है। लेकिन लास्ट डिसीजन तो हमेशा आपका ही रहने वाला है। लेवल्स पर कौन से लेवल्स पर हमें ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में एक बार चर्चा जरूर करेंगे। तो पहला सपोर्ट जो इसके लिए बन सकता है वो है 2700 से करके 2750 के आसपास का लेवल, क्योंकि ये लेवल पहले एज ए रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला, तो ये लेवल सबसे पहले एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई देने की कोशिश करेगा। और दूसरा जो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई देगा वो होगा 2500 का लेवल, क्योंकि ये लेवल तो इसके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह हमें कई बार दिखाई दिया और फिलहाल उसके बाद एज ए सपोर्ट भी हमें दिखाई दिया था। तो गिरावट होती है तो ये लेवल पर तो स्टॉक को खरीदना ही खरीदना चाहिए। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा है उसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।